आशा के साथ देख रहा है और उनके निर्णय लगातार बुंदेलखंड को, मध्य प्रदेश को बहुत समृद्ध कर रहे हैं। गौ माता के संरक्षण से जुड़ा उनका निर्णय बुंदेलखंड की कायाकल्प करने वाला है। ऐसे अनेक निर्णयों के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज का यह बुंदेली समागम, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत के क्रम में अभिषेक वर्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के अत्यंत लाडले जन नेता माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं भाई अभिषेक वर्मा जी से कि वो हमारे प्रदेश के बहुत यशस्वी मंत्री और हम सबके बहुत अत्यंत लाडले आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित भोपाल की महापौर आदरणीय दीदी मालती राय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सानविका जी भी हमारे मध्य में पधार गई हैं, एक बार तालियां बजा करके हम उनका भी स्वागत करते हैं। पंचायत की पंचायत तो आप सबने देखी होगी, उस वेब सीरीज में जिन्होंने अपने अभिनय से बुंदेलखंड की संस्कृति को बहुत, एक बार जोरदार ताली, कलाकार को तो तालियां आपकी मिलेंगी तो बहुत उनका हृदय, और उसकी शूटिंग भी मध्य प्रदेश में ही हुई, ये भी एक बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। हम माननीय लखन पटेल जी भाई साहब के स्वागत के लिए आग्रह करते हैं आदरणीय श्री दिनेश शुक्ला जी से कि वो आएं और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी पशुपालन मंत्री, हमारे बुंदेलखंड के बहुत लाडले बेटे और बुंदेलखंड के लिए समर्पित आदरणीय लखन पटेल जी का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे बीच में माननीय मुकेश नायक जी का स्वागत करने के लिए श्री राजेश शुक्ला जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आएं और माननीय मुकेश नायक जी का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय श्री मुकेश तिवारी जी के स्वागत के लिए बुंदेलखंड के बहुत लाडले बेटे भाई साहब आदरणीय कीर्तिवर्धन जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो माननीय मुकेश तिवारी जी का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे भोपाल की महापौर आदरणीय श्री अंकित पटेल जी से प्रार्थना है कि वह भोपाल की माननीय महापौर, प्रथम नागरिक हमारी बहुत आदरणीय दीदी श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करने की कृपा करें। मैं आदरणीय भाभी नेहा जैन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और हमारे मध्य में उपस्थित सानविका जी का स्वागत करने की कृपा करें। ये बुंदेली बौछार के परिवार को बढ़ाने में नेहा भाभी का भी बराबर से योगदान है। सचिन भाई यायावर की तरह पूरे बुंदेलखंड में भ्रमण करते रहते हैं, बच्चों की देखभाल से लेकर के परिवार का प्रबंधन आदरणीय भाभी जी करती हैं, तो निश्चित रूप से उनका तो बुंदेली समागम कार्यक्रम जिसका आयोजन हो रहा है राजधानी भोपाल में, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये सीधी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे कार्यक्रम स्थल से पहुंच गए हैं कार्यक्रम में। मंचासीन तमाम अतिथिगण भी नज़र आ रहे हैं, और ये तस्वीरें जिसमें मुकेश नायक मौजूद हैं, प्रहलाद पटेल जी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सीधे कार्यक्रम से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस बीच पंचायत में लीड किरदार के रूप में नज़र आने वाली अभिनेत्री भी शामिल हैं, और बुंदेली समागम ये कार्यक्रम है जिसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से। पहले मांग करी तो बुंदेली से करिए, आगे और तमाम संस्कृतियों का भी एक एक भवन राजधानी में हो, जहां की संस्कृति, साहित्य, कला का समस्त विवरण उस बुंदेली भवन में हो। और दूसरी एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मांग, बुंदेली को भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से है। हमारा अपना साहित्य है, माननीय प्रहलाद जी भाई जब बताएंगे, उनके संपर्क में बहुत ऐसे लोग हैं, पूरा व्याकरण है, सब कुछ साहित्य है। तो अब बुंदेली को भाषा का दर्जा देने का समय आ गया है। आपसे निवेदन है, मामला संसद का है, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में अशासकीय संकल्प पास करके बुंदेली को भाषा का दर्जा दिलाने की ओर आप एक कदम बढ़ाएं। बस अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, जो मांगना बुंदेली के लिए। और एक बात और आपसे,
संघर्ष कितना लंबा हो, जीवन की आखिरी सांस तक बुंदेली बौछार ही चलेगी, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। बुंदेली बौछार पत्रिका, बुंदेली शब्द भी बूंदी की ओर आपको ले जाता, गेहूं के लड्डू नहीं। बुंदेली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्षा तो बहुत हो गई, बौछार नहीं होता। भाषा के पास भी बौछार। भैया सब जान खा, राम राम बब्बा। मित्रों बुंदेली बौछार पत्र। मित्रों, ये सचिन चौधरी जी के हृदय के उद्गार थे जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे। आप अपनी करतल ध्वनि से उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक अग्रेसित करिए। इसी बीच हमारे बीच में बुंदेलखंड के एक और यशस्वी बेटे जो उन्होंने मुंबई में अपने हास प्रयास के तेवर से बुंदेली भाषा का मान बढ़ाया है, भाई जय विजय सचान जी हमारे मध्य में पधारे हैं। उनका भी हम बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब हम उनको उनका स्वागत करने के लिए आग्रह करते हैं भाई राजू शुक्ला जी से कि वो आए। को हमारे बुंदेलखंड के एक और बहुत प्रसिद्ध कलाकार भाई राजू शुक्ला जी जो अकेले ही डबल रोल करते हैं और पूरे बुंदेलखंड में लोकप्रिय हैं। महिला और पुरुष दोनों का अभिनय एक ही व्यक्ति करता है और अद्भुत एक उन्होंने शैली में अपनी बुंदेलखंड का मान किया है। ऐसे भाई राजू शुक्ला जी उनका स्वागत कर रहे हैं। अब हम अपने मंच पर आसीन माननीय कैबिनेट मंत्री और हमारे कार्यक्रम के संरक्षक की भूमिका में हैं, मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी बेटे हैं, उनके पद से बड़ा उनका देश में कद है। ऐसे यशस्वी हमारे प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री सम्मानीय बड़े भाई साहब माननीय प्रहलाद पटेल जी से आपकी करतल ध्वनि के मध्य में आज इसके इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, उद्बोधन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी कमजोर तालियां नहीं, एक बड़े व्यक्तित्व के लिए एक बड़ी। मेरे लिए और शायद यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के लिए आज का दिन उस भरोसे का दिन है कि सचिन की मेहनत और उसका संकल्प, जिसमें उसने जीवन में कभी अपना विकल्प नहीं खोजा, आज वो एक अच्छे पायदान की तरफ आज बुंदेली बौछार बढ़ा है। मैं सचिन को शुभकामनाएं भी देता हूँ और भविष्य के लिए अभी से बधाई देता हूं। और आज मैं बुंदेलखंड के एक नागरिक के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी इस मंच पर मैं अपनी तरफ से और बुंदेलखंड वासियों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। यहाँ पर दो मुकेश बैठे हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, कुछ महीने सही बड़े बड़े तो हो ना, ये तो मानना पड़ेगा। माननीय मुकेश नायक जी, एक मेरे छोटे भाई हैं मुकेश तिवारी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी लखन जी, धर्मेंद्र जी, इस भोपाल हमारे नगर निगम की सम्मानीय महापौर जो बुंदेलखंड की बेटी हैं, हमारे निगम के अध्यक्ष महोदय, और भी जैसे पंचायत जैसे सीरियल में काम करने वाली हमारी बहन, अन्य सभी मंचस्थ महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के बारे में जब ये छवि बनाई गई कि वो के भूखे नंगे लोग हैं। मैं नरसिंहपुर में पैदा हुआ हूँ, नरसिंहपुर बुंदेलखंड की धरती है। नर्मदा के पार कुछ ही हिस्सा है जो बुंदेलखंड का हिस्सा माना जाता है। लेकिन जब मैं 10 साल दमोह में सांसद रहा तो मैंने पहली बात यही कही थी, इस छवि से बाहर आइए। हमारे पास वो सब कुछ है जो स्वाभिमान से जीने के लिए एक आदमी को चाहिए, एक समाज को चाहिए। जब मैंने साहित्यकारों की परंपराएं देखी और जो संसद में मैंने उठाया, मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह पर ऐसी परंपराएं होंगी। दमोह में 2 गांव हैं, लुकायन और बकायन।
जब मैं युवा मोर्चे में था, जब जाता था तो सोचता था कि ये कितने सुंदर नाम है, लेकिन लोग बता नहीं पाते थे। लेकिन जब देश का संस्कृति मंत्री में बना और जब मैंने पूछा कि मृदंगम की अगर 10 टॉप के नाम लिए जाएं तो वो कौन होंगे, तो मेरे सामने कागज पर लिखा था नाना साहब पानसे। और नाना साहब पानसे बकायन में मृदंगम के गुरु थे। वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लड़ते लड़ते वो बुंदेलखंड तक पहुंचे और मृदंगम की एक परंपरा उनके नाम से जानी जाती है। और वहां पर जो गुरु परंपरा है उसका इस बार 130वां जन्म दिवस है, जो भारत में दूसरे नंबर की सबसे लंबी गुरु परंपरा है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें, मैं साहित्यकारों की बात करता हूं तो संत जुड़ीराम हटा की धरती पर हुए, एक छोटे से गांव में। निर्गुण संतों में वो भी पहले नंबर पर थे। देश के भीतर 350 साल पहले रमा मिस्त्री, वो भी हटा में पैदा, उनके चबूतरा है जिनकी जाति पर विवाद है कि वो हरिजन, कोई कहता है वो हरिजन थे, कोई कहता है कि वो राजपूत थे, मिस्त्री का काम करते थे। लेकिन उनके निधन पर देश Using more financial data